चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र में सीएम ने की बड़ी घोषणा। यही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अच्छा काम करने वालों को देंगे राजकीय सम्मान। बसपा एमएलए शहजाद की मांग पर किया ऐलान, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो आपको बताते चले, यहां बसपा एमएलए शहजाद की मांग पर किया गया ऐलान। यहां अच्छा काम करने वालों को देंगे राजकीय सम्मान। सीएम का कहना है कि बजट सत्र में सीएम ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि अच्छा काम करने वालों को दिया जाएगा राजकीय सम्मान। बसपा एमएलए शहजाद की मांग पर किया ऐलान, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो आपको बताते चले, सीएम ने बसपा एमएलए शहजाद की मांग पर ऐलान किया। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को वो राजकीय सम्मान देंगे। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बजट सत्र में सीएम ने की बड़ी घोषणा। आपको बताते चले, बजट सत्र के दौरान सीएम ने एक बड़ी घोषणा कर डाली। अच्छा काम करने वालों को दिया जाएगा राजकीय सम्मान। बसपा एमएलए शहजाद की मांग पर किया ऐलान। तो आपको बताते चले, अच्छा काम करने वालों को देंगे सीएम सम्मान। तो वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग उठाई जा रही थी, तो अब जल्द पूरी होने जा रही है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और इसे आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस बारे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में भू कानून लाया जाएगा और आज कैबिनेट से इस कानून को मंजूरी मिल गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार की जो मंशा थी उसी के अनुसार भू कानून लाने का काम किया गया और इसे जल्द ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। नए कानून के तहत जिन लोगों ने पहले किसी भू कानून का लोग साक्षी हैं। आज पूरा उत्तराखंड देख रहा है जिस प्रकार का व्यवहार कल माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसमें भी एक माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, सरेआम बोला गया चोर, रिश्वत 10% या क्या, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है, इस प्रकार का आरोप लगाना और मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माननीय धामी जी जो सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको चोर कहना, ये ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। ये सदन की ना तो मर्यादा को उसकी मर्यादा समझ रहे हैं। अभद्र भाषा बोलना, गाली गलौज करना, बदतमीज से बोलना, ये इनकी फितरत बन गई, इनका स्वभाव बन गया है। तो वहीं सटल विधायक ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा में वर्ष 2025-26 के बजट सत्र के दूसरे दिन बालिकाओं और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रस्ताव दिया गया। जिला स्तर पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने को लेकर इसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में सदन में के पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में एक भी गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, जिसमें माननीय मंत्री जी का जवाब है हाँ, और उसी में आगे था कि बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने हेतु सरकार जिला स्तर पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करेगी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत में प्रस्तावित है। तो क्या माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत की तरह अन्य पर्वतीय जिलों में भी गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं को भी खेलों में प्रतिभावान बनाया जा सके। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही, कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। कल विधानसभा कूच का किया ऐलान। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ विधानसभा कूच। आपको बताते चले, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने किया है एक बड़ा ऐलान। कल विधानसभा कूच का किया ऐलान। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये विधानसभा कूच
में किया गया। कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया। आपको बताते चले, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये विधानसभा में ऐलान किया गया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस ने ये ऐलान किया। बीजेपी पर पलटवार करने को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। कल विधानसभा कूच का किया था ऐलान, बेरोजगारी के खिलाफ विधानसभा कूच। तो आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे ऐलान करती जा रही है। करारी हार के बाद बीजेपी पर लगातार वार कर रही है कांग्रेस सरकार, और अब महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये कांग्रेस कूच करती नजर आ रही है। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी देंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है। तो वहीं सीएम धामी ने विधानसभा भवन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप कैबिनेट द्वारा भू कानून को मंजूरी देने पर राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी। बता दें कि धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। वहीं अब इसे बजट सत्र में विधानसभा में रखने जाने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि भू कानून को लेकर लंबे समय से राज्य के पक्ष और विपक्ष दोनों मांग करते नजर आ रहे थे। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का सिफारिश रिपोर्ट पर धामी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। तो आपको बताते चले, भू कानून की मंजूरी सीएम धामी ने दे दी है, लेकिन इसे विधानसभा में रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। भू कानून पर कई समय से मांग चल रही थी, जिसको इस बार मंजूरी सीएम धामी की ओर से दे दी गई है। विधानसभा में ये रखा जाना है प्रस्ताव। सीएम धामी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक की, जिसमें सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना, MSY, PMEJP, NRL, होम स्टे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पर्यटन स्वरोजगार योजना सहित जमा अनुपात वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि की समीक्षा की गई। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आवेदनों की पड़ोसी से जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। आपको बताते चले, उसकी पेंडेसी की वजह से जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। सभी बैंक अधिकारियों को 10 दिन के निस्तारण की लीड बैंक अधिकारी की नियमित समीक्षा के साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट प्रगति लाने के निर्देश भी दिए हैं। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक हुई, जहां कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ये बैठक ली, जहां उन्होंने डीएम ने कई योजनाओं की समीक्षा ली। आपको बताते चले, वहां के डीएम ने
जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने भी ली बैठक और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। परीक्षण समिति की बैठक की गई। तो वहीं खबर चमोली से है, जहां जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने पीडब्ल्यूडी के सभी डिवीजनों के साथ आगामी जिला योजना के प्रस्तावों और इस वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी डिवीजनों की जिला योजना में अवमुक्त धनराशि पर 100% व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर दी गई धनराशि का व्यय नहीं कर पा रहे हैं तो समय से उसकी जानकारी दे, ताकि उस धनराशि को किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने आगामी जिला योजना में औपचारिक पूर्ण प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार और संख्या अधिकारी विनय जोशी सहित सभी पीडब्ल्यूडी के सभी डिवीजनों के अभियंता मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, डीएम संदीप तिवारी ने समीक्षा बैठक ली। पीडब्ल्यूडी के सभी डिवीजन वहां मौजूद रहे और इस पर अवमुक्त राशि और 100% व्यय को लेकर चर्चा हुई कि अगर इस काम में वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे तो उसे अन्य कामों में लगाया जाए। डीएम संदीप तिवारी ने ये समीक्षा बैठक ली और इस पर कई चर्चाएं की गई। तो वहीं विकास भवन सभागार गोपेश्वर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सूचना अधिनियम 2005 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य विकास अधिकारी चमोली ने लोक सूचना अधिकारियों को और विभागीय अपील अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों को पारदर्शिता का समय सीमा के अंदर निपटाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में प्रशासनिक अकादमियों और विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही जानकारी को अधिकारी अच्छे से समझे, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आपको बताते चले, जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सीडीएमओ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। लोग जागरूक हों, इसके लिए सीडीएमओ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आरटीआई अधिनियम की हुई कार्यशाला, आरटीआई अधिनियम में हुई कार्यशाला। तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं ऋषिकेश के निकट ढालवाला के जंगल में मृत गौवंश के अवशेष मिलने पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और बजरंग दल के प्रमुख भड़क गए हैं। संगठन में मृत गौवंश के अवशेष मिलने पर कई प्रकार के सवाल खड़े किए गए हैं। मामले में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघव भटनागर और बजरंग दल के प्रमुख नरेश उनियाल ने जांच की मांग की। राघव भटनागर ने बताया कि ढालवाला तपोवन मार्ग में जंगल में मृत गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ गुज्जर परिवार भी आसपास रहते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पूछताछ में गौवंश के अवशेष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर धामी पहुंचे विधानसभा सीएम कक्ष में शुरू हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और कैबिनेट ने भू कानून को दी मंजूरी। तो आपको बताते चले सीएम विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां सुबोध उनियाल, गणेश जोशी भी पहुंचे हैं। कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी। पुष्कर धामी से भी पहुंचे विधानसभा, जहां विधानसभा सीएम कक्ष में शुरू हुई है बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे, साथ ही उनके सुबोध उनियाल, गणेश जोशी पहुंचे। आपको बताते चले कैबिनेट ने भू कानून पर मंजूरी दे दी है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट ने आज भू कानून को मंजूरी दे दी। प्रदेश में इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी। जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है, ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राज्य संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। तो आपको बताते चले कैबिनेट में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद सीएम धामी ने अपने एक्स पोर्टल पर पोस्ट किया। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।